व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम पतंगबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों पतंग दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पतंग कौन सी होने वाली है। जो इस पतंग का साइज़ है भाई, इस पतंग का साइज़ है पौना साइज। और हमारे यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है। हवा तेज़ में कैसे करने हैं कैसे नहीं करने मैं आपको सारी चीज़ बताऊँगा, ठीक है ना। और दूसरी बात, मुझे कमेंट बहुत आ रहे थे कि भैया दूर के पैंच जब चले जाए, मतलब दूर जब पतंग उड़ रही हो तो ढील के पैंच कैसे लड़ाए, ठीक है ना। ढील के साथ में जब पैंच लड़ाते हैं ना तो भाई क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दूर तक पैंच चल जाते हैं। लेकिन जब कोई दूर पतंग उड़ रही हो और उसकी हमें काटनी हो ढील से तो कैसे काटे, तो मुझे बहुत कमेंट आए थे इस चीज़ पे। तो आज मैंने सोचा इस चीज़ पे वीडियो बनाई जाए। और पतंग आपको यूज़ करनी है ये वाली, इस साइज़ की पतंग। इस साइज़ में मैं साइज़ बता देता हूँ। साइज़ है ये 28x30 का, ठीक है ना। और भाई पौना साइज़ की पतंग है। आइए मैं आपको उसके कन्ने बताऊंगा। हमारे यहाँ पे हवा तेज़ चल रही है तो हवा तेज़ में कैसे कन्ने करने वो मैं आपको सारी डिटेल दूंगा अभी, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले मैं इसके कन्ने कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे गांठ लगानी है, कैसे गांठ लगानी है, ठीक है ना। ये देखिए मैं जल्दी जल्दी कन्ने करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, अभी जो हवा है वो बहुत तेज़ हवा है, समझ रहे हो ना, बहुत तेज़ हवा है। तो जो आगे का करना है भैया, आगे का करना आपको अगर मान लिया आपको ढील देनी है तो पीछे का करना रखना है हल्का सा बड़ा और आगे का करना है छोटा सा, ठीक है ना। तो अभी मैं कन्ने बांध लेता हूँ। अगर आपको ढील देनी है तो पीछे का करना आपको बड़ा रखना है, ठीक है ना। हल्का करना छोटा रखना आगे का। अगर आप मुर्गी पैंच उड़ा रहे हो और पतंग ये रहेगी आपकी पौना साइज, कभी आप आधी बद्दी उड़ा लो आप पतंग नहीं काट पाओगे दूसरों की, ठीक है ना। तो चलिए आप पैंच डालते सीधा, चलो भाई। तो दोस्तों उचका मैंने यहाँ पे लगा लिया है, ठीक है ना। ये जुगाड़बाजी कर लेता हूँ मैं, जब मेरा उचका वगैरह कोई पकड़ता नहीं है। मेरे भाई यहाँ पे पतंगबाजी करते हैं तो वो कैमरा पकड़ता है और भाई उचके के लिए कोई होता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे उचका लगा लेते हैं। और थ्रेड मैं आज बताऊँ आपको कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। ये है भाई थ्रेड है इंडियन मांझे की, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि कितने सारे इसमें मांझे अंदर लपेटे हुए हैं, मतलब लूट के मांझा इकट्ठा करा हुआ है इंडियन। तो आज हम इंडियन मांझे से दूर के पैंचे देखेंगे कि कैसे कटते हैं कैसे नहीं काटते, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों पतंगबाजी दिखाते हैं। आज लूटोए वाले मांझे से पतंगबाजी करते हैं। क्या पता ये वाले काटे या ना काटे, लेकिन ट्रिक जो अपनाऊंगा वो अपनानी है आपको। ये देखिए दोस्तों पतंग हमारी, ये देखिए हवा कितनी तेज़ है, एकदम खतरनाक तरीके से हवा है। और ये देखिए मैंने पतंग ऐसी बनाई है कि किधर की साइड भी मोड़ लो, मतलब किधर की साइड भी इसको चिरा लो। ये देखिए अब मैं इधर की साइड में घुमा रहा हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से घूम रही है। ओहो मेरा मांझा रच गया, मांझा रच गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो भाई पतंग हमारी आसमान की तरफ कितनी ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अभी लेकिन सामने की तरफ कोई अपोनेंट्स नहीं है। ये देखिए पतंग देखिए कितनी शानदार तरीके से मैंने बनाई है। खींच में मार लो साली को या ढील दे लो, इतनी शानदार पतंग बनाई है। ये देखिए चुस्की देते हुए मैं घुमा रहा हूँ पतंग को, कितनी शानदार तरीके से घूम रही है। बहुत से लोग कहते हैं भैया पतंग कैसे घुमाने, पतंग कैसे घुमानी है। अरे भाई पतंग घुमाने के लिए आपको कन्ना अच्छा करना पड़ता है भाई, तभी तो आपकी पतंग घूमेगी ना। अगर आप कन्ना अच्छा नहीं करोगे तो फिर पतंग कैसे घूमेगी। और फिर ढील देते रहोगे, जब आपके पैंच लड़ जाते हैं फिर आप ढील देते रहो, क्या फ़ायदा पतंग ना घूमे उसमें। तो इसलिए पतंग घुमाने के लिए आपको ढील करने अच्छे करने होते हैं। ये देखिए दोस्तों कैसे फिर मैं पतंग घुमा रहा हूँ अपने, ये देखिए अब की बार इस साइड घुमाता हूँ। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, और खींच मारनी हो खींच मारिए, देखिए कितनी तेज़ी से खींच मार रहा हूँ। ये देखिए ऊपर की तरफ देखिए कितनी तेज़ी से खींच लग रही है। देखिए ये देखिए ये देखिए, मतलब रॉकेट है भाई, रॉकेट पतंग बनाई है एक नंबर की है। कि सब कन्नों का खेल होता है। अगर आप कितना अच्छा कन्ना बांध सकते हो ना उतनी अच्छी खींच मार सकते हो। ये देखिए गद्दा मारने के लिए कितनी तेज़ी से खींच जा रही है। ये देखिए ऊपर से खींचे नीचे से खींचे, कितनी तेज़ी से खींचे, देखिए रॉकेट की तरह जा रही है। देखिए 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 रॉकेट की तरह। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उस पतंगबाज का जो अभी उड़ा रहा था, लेकिन उसने उतार लिए। जैसे ही उड़ाएगा तो मैं आपको पैंचे दिखा दूंगा, ठीक है दोस्तों। A few moments later. तो दोस्तों आप सामने की तरफ देख सकते हो भाई हमारी पतंग ये वाली है और दूसरी पतंग है ये ग्रीन वाली। अभी इसके साथ में पैंच करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों नीचे से आ रहा है और उसने ऊपर से डाल के हमने जैसे घुमा दिया है। देखिए दोस्तों कितनी अच्छे से घुमाई है भाई हमने, ये देखिए
बहुत ही प्यारी पतंग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से घुमाया है मैंने ऊपर से डाल करके। ये देखिए क्या मज़ा, एकदम पैंच का बेहतरीन तरीके से उम्दा पैंच आपको दिख रहे होंगे सामने की तरफ। ये देखिए दोस्तों, शानदार पैंच हो रहे हैं भाई। और आसपास कोई भी पतंग नहीं उड़ रही, हमारी यही पतंग उड़ रही थी। तो मैंने सोचा भाई, बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि दूर के पैंच दिखाइए सर कि कैसे होते हैं, दूर पतंग बज रही हो तो उसके साथ में पैंच करनी हो तो कैसे होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ओहो पैंच हट गए अभी। दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इसने पैंच हटा लिया है, लेकिन ये फिर से कोशिश कर रहा है मेरे ऊपर डालने की, ठीक है। और इस बंदे ने फिर से मेरे ऊपर डाल दिया है एक तरीके से। ये देखिए दोस्तों, मेरी पतंग रेड सर्कल में आपको दिख रही होगी और इसकी पतंग ब्लू सर्कल वाली है, ठीक है। तो अभी इसने ऊपर से डाल के बहुत अच्छे से घुमाया है और मैं नीचे से घुमा रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन 500-600 मीटर की दूरी पे पैंच जा रहे हैं। अगर आपको ना समझ में, फ़िल्टर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ऊपर वाली पतंग इसके, नीचे वाली पतंग मेरी है। दोनों की पतंग घूम रही है कंटिन्यूसली। लेकिन अब मुझे अपनी पतंग घुमानी बंद करनी पड़ेगी क्योंकि काफ़ी दूर चली गई है पैंचे। अब मुझे झटके के साथ में ये पैंच काटना पड़ेगा, मतलब झटका का मतलब थपकी दे करके, तभी ये पतंग कट पाएगी, ठीक है ना। और दोस्तों आप देख सकते हो डेफिनेटली तरीके से मैंने ये पतंग काट दी है, बहुत ही शानदार तरीके से। एक बार वो मारा तो बनता है भाई, वो मारा। दोस्तों ये देखिए कितनी शानदार तरीके से पतंग काटी है इस बंदे की मैंने, ठीक है। तो बहुत दूर का पैंच था, तो आपको भी यही ट्रिक अपनानी है। मौज लीजिए भाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो भाइयों देख लिया आपने कि दूर के पैंचों में किस तरीके से पतंग काटनी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक पतंग यही बज रही थी, तो मैंने आपको दिखा दिया कि पतंग काट करके किस तरीके से हमें पतंग काटनी है, किस तरीके से नहीं काटनी। क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे थे, भैया दूर की अगर पैंच कहीं हमें करने हो तो हमें दूसरों की पतंग कैसे काटनी है, कैसे नहीं काटनी ढील में, ठीक है ना। जो ढील लवर है उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उनको मैंने बता दिया किस तरीके से काटना है। ऊपर से डालिए बहुत अच्छे से, जब तक घुमाइए जब तक आपकी पतंग भी नीचे ना लग जाए और उसकी पतंग भी नीचे ना लग जाए। इनफैक्ट अगर एक बार को पैंच हट भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, फिर दोबारा से डाल करके ऊपर से ही घुमाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि नीचे के जो पैंच होंगे ना, नीचे के पैंचों में अक्सर आपने देखा होगा कि भाई नीचे के पैंच चलो मान के चलिए आप डाल देते हो, फिर नीचे के पैंच में ना आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि यार उसकी डोर लग रही है नहीं लग रही है, क्योंकि दबाव उस अपोनेंट्स का आप पे रहेगा ना कि आपका उस पे रहेगा। तो इसलिए प्रीफर मैं यही करता हूँ कि ऊपर से पैंच डालिए अगर दूर का पैंच आए तो, ठीक है ना। क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपकी हार का जो कंपेयरमेंट होगा ना वो बहुत ही खतरनाक होगा दूसरों की पतंग के मुकाबले, ठीक है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये पैंच कमेंट करके जरूर बताना। और भाई मज़ा आ गया पैंच करके, वाकई में ही आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितना सीखा कितना नहीं, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गाइस जय भारत।